ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, वेद ईश्वर की वाणी है और विद्वान गण वेद पढ़ते हैं, वेद मंत्रों का गान करते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं साधना करते हैं और अन्य जो साधक गण हैं उनको साधना सिखलाते भी हैं। स्वयं गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करते हैं, गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करते हैं और अन्यों को भी ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये बात वेद में कहा गया है कि जो विद्वान गण हैं वो वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें, वेद के ज्ञान विज्ञान का विस्तार करें, वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, वेद के मंत्रों को स्वयं भी स्मरण करें और अन्यों को भी वेद मंत्र का स्मरण करावें, स्वयं वेद पढ़ें, दूसरों को वेद पढ़ावें। ये विद्वानों का कर्तव्य होता है। तो हम जो गायत्री जप अभियान चला रखे हैं ये वेद का ही कार्य कर रहे हैं। गायत्री मंत्र को बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाना? कि वे इसका जप करें, इसका ध्यान करें और मन में विशेष शांति की अनुभूति करें। विद्यार्थीगण बुद्धि बढ़ाएं, वृद्धगण अपनी स्मरण शक्ति को स्थिर रख सकें और जो युवा गण हैं, युवा पीढ़ी, वे अपने कार्य क्षमता बढ़ा सकें, ऊर्जा को बढ़ा सकें और उत्साह के साथ में, साहस के साथ में बड़े बड़े कार्य का संपादन कर सकें। तो बालक, वृद्ध, युवा सब के लिए गायत्री मंत्र का जप करना, ईश्वर का ध्यान करना उपयोगी है। तो वेद भी यही कहता है कि विद्वान गण यही काम करें। क्या काम करें? तो एक मंत्र आता है, मैं ये बताता हूँ। देखो, ओम ओमासश्चर्षणिधृतो विश्वे देवास आगत दास्वांशो दाशुषः सुतम् दास्वांशो दाशुषः सुतम्। इसमें कहा गया है जो विद्वान गण हैं उनका क्या कर्तव्य होता है। तो कहा ओमासः, अर्थात जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं और विद्या तथा उपदेश में प्रीति रखने वाले हैं। तो देखो, जो विद्वान गण हैं वह कैसे हों, उनको कैसा होना चाहिए। तो कहा एक तो जो अपने गुण के माध्यम से संसार के सभी जीवों की रक्षा करने वाले हों। एक गुण ऐसा होना चाहिए कि सबको अभय प्रदान करें कि हम सबकी रक्षा करेंगे। फिर स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण हो,
और विद्या तथा उपदेश में प्रीति रखने वाला हो। फिर विज्ञान से तृप्त हो। फिर कहा कि शुभ गुणों को देने वाला हो और सब विद्याओं को सुनाने वाला हो। ऐसा विद्वान होना चाहिए, या विद्वानों को इस प्रकार होना चाहिए कि स्वयं तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो। किसके ज्ञान विज्ञान से? वेद के ज्ञान विज्ञान से। और स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण होकर के वेद विद्या और उपदेश में प्रीति रखना वाला हो। तो विद्वान को उपदेश करना चाहिए, विद्या से प्रीति करनी चाहिए, वेद विद्या का विस्तार करना चाहिए, वेद मंत्रों को और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो शुभ गुणों को देने वाला हो जो विद्वान हो। और फिर आगे इतना स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर के जानने के लिए पुरुषार्थी हो, वो पुरुषार्थ करे कि परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता रहे और फिर दूसरों को भी परमात्मा के सच्चे स्वरूप को बतलाए, स्वयं भी ईश्वर का ध्यान करे और दूसरों को ईश्वर का ध्यान सिखलाए। फिर कहा कि सब सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के लिए प्रयत्न करे। तो सत्य उपदेश करे और हर मनुष्य सुखी रहे ऐसा प्रयत्न करे, वो सच्चा विद्वान होता है। कि सब संसार को या संसार के समस्त जीवों को वो सुखी करना चाहता है, सुखी देखना चाहता है, वही वास्तव में विद्वान है। वेद के अनुसार बता रहा हूँ मैं, जो वेद मंत्र में आया इसमें, इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, इसका भाव बतला रहा हूँ। फिर कहा उदासुसह, दानी भी हो, देने वाला हो, अपने पास जो कुछ भी हो सब देने के लिए तैयार हो। विद्या भी दान करेगा और धन भी है तो धन भी देने में संकोच नहीं करेगा। जो गरीब हैं, अनाथ हैं, जरूरतमंद हैं और विद्वान के पास है तो विद्वान भी दान करेगा, धन का भी दान करेगा, ज्ञान का तो दान करेगा ही, विद्या का दान करेगा ही, लेकिन धन का भी दान करेगा। और इस प्रकार से वेद विज्ञान का वो प्रकाश करने वाला हो, ये विद्वान का लक्षण है। तो आगे महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं इसके विषय में, और इसकी ओर ईश्वर की ओर से कहते हैं। क्या कहते हैं कि ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देके विद्वान क्या करो। स्पष्ट कर दे। देखो विद्वान कैसा हो कि जो अज्ञानी पुरुष को विद्या का दान देवे और उनको विद्वान बनाए। फिर जैसे कि सब मनुष्य विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा से युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहे। तो हमेशा जो हम लोगों को सुखी रखना चाहें तो उनको वेद विद्या प्रदान करें। अगर उनका रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना, व्यापार करना, खेती करना, परिवार चलाना, सभी काम अगर वेद के अनुकूल होगा तो उनका जीवन सुखमय बनेगा, वे सुखी हो पाएंगे, दुखों से रहित हो पाएंगे। तो इसके लिए जो विद्वान हैं उनको दायित्व दिया गया कि हे विद्वानों, तुम लोग इस वेद विद्या का प्रचार प्रसार करो, वेद में वर्णित मंत्रों का व्याख्यान करो, वेद मंत्रों को सिखलाओ, बतलाओ। तो ये विद्वानों का कर्तव्य होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जन जन तक वेद की वाणी पहुँचे, हर एक व्यक्ति वेदोक्त ईश्वर का ध्यान करे, वेद में वर्णित ईश्वर के स्वरूप को जाने, गायत्री मंत्र का जप करे, गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करे। तो याद रखिए, बिना ईश्वर के ध्यान के, बिना वेद के ज्ञान से कदापि सुख शांति संभव नहीं है। तो इसलिए आप सभी वेद के ज्ञान को प्राप्त करें, इसके लिए स्वाध्याय करें, सत्संग करें, विद्वानों का अनुकरण करें, विद्वानों की संगति करें, उनके उपदेशों को सुने। और भी अनेक विद्वान हैं संसार में, अनेक प्रकार के विद्वान हैं, तो जिनसे भी आप लाभ ले सकते हैं लेवे, श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करें,
अगर आपसे मिलते हैं तो सत्कार करें, उनका सम्मान करें और वेद विद्या को उनसे प्राप्त करें। तो विद्वानों का भी यही कर्तव्य है कि वो वेद विद्या का दान करें। गांव-गांव में जन जन तक ये वेद विद्या पहुँचे, इसके लिए वो प्रयत्न करें। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करे, गायत्री मंत्र का गान करे। ऐसा प्रयत्न विद्वानों को करना चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान का भी प्रसार करे और उनको उत्कृष्ट कर्म भी सिखाए और उपासना की विधि भी बतलाए। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का प्रचार प्रसार करना, वेदोक्त विद्या को जन जन तक पहुंचाना और इसके लिए पुरुषार्थ करना, ये विद्वानों का कर्तव्य है। ये विद्वानों के लिए करणीय कर्म है। तो हम भी इस प्रकार से यथा सामर्थ्य वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें और वेद को या वेद के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने में, यज्ञ की ज्योति को घर घर में जलाने में, योग के अनुष्ठान को हर घर तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहें। प्रयास करें इसके लिए कि हर घर में यज्ञ की ज्योति जले, योग ध्यान का अनुष्ठान होवे और वेद ज्ञान का धारण होवे। वेद ज्ञान को प्राप्त करें और वेद के अनुसार अपना काम करें, वेद के अनुसार सब व्यवहार करें। तो वेद का ज्ञान हो, योग का अनुष्ठान हो, योग ध्यान हो और साथ में यज्ञ का भी अनुष्ठान हो। तो निश्चित रूप से हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, सुखी स्वस्थ समृद्ध हो सकता है, रोग शोक से रहित हो सकता है। तो हम सब प्रयत्न करें इसके लिए, विद्वानगण प्रयत्न करें इसके लिए और जो प्रजा है वो भी इसके लिए प्रसार करे, प्रयत्न करें कि वेद विद्या का सब जगह प्रचार हो, प्रसार हो। तो हम सब मिलकर जो इसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बनेगा। और हम इसके लिए गायत्री जप अभियान भी चला कर रखे हैं कि घर घर में गायत्री मंत्र का जप हो, हर व्यक्ति जप करे, ध्यान करे, ईश्वर से फिर ज्ञान प्राप्त करे। जो ईश्वर का ध्यान करता है उसको ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर ज्ञान देता ही है ध्यान करने पर, ये निश्चित बात है। तो हम भी ध्यान करें और फिर वेद विद्या को समझ सकें, ऐसी बुद्धि भी ईश्वर से प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।